विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने किया सीट शेयरिंग का ऐलान। एक बार फिर से बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर जिस प्रकार से ऐलान हुआ, बीजेपी जेडीयू में बराबरी की सीटें को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ चिराग और उपेंद्र कसवा और मांझी को कम सीटें मिली, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर कई बड़े दिग्गज नेताओं के अंदर बगावती सुर तेज हो सकते हैं। हालांकि सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। इस वक्त की जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। बिहार में एनडीए में जिस प्रकार से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है और इस बार बिहार में किस प्रकार का चुनावी समीकरण है, तो आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो। अगर आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में बीजेपी, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में कांग्रेस और जेडीयू को सपोर्ट करते हो तो जेडीयू जरूर लिखें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में आज सीट शेयरिंग की घोषणा की गई। दोस्तों, बात करें तो बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू पार्टी यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीवंत राम मांझी को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एचएम को 6 और उपेंद्र कसवा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीटें दी गई है। सूत्रों की माने तो मांझी को गयाजी की टकोरी, अतारी, इमामगंज, बराचट्टी विधानसभा के साथ सासाराम की कुटुंबा और जमुई की सिकंदरा विधानसभा सीट मिली है। वहीं उपेंद्र कसवा को भी सम्मानजनक सीटें मिली है। सीट शेयरिंग से पहले 40 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी ने 6 सीटें मिलने पर कहा, मैं संतुष्ट हूं। सीट शेयरिंग को लेकर जिस प्रकार से एनडीए में आज बड़ी बैठक हुई और एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों का बंटवारा किया है। 2005 से लेकर पिछले विधानसभा तक जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की कम चिली बीजेपी और एनडीए के सामने उनको सिर्फ 101 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ी। अब बता दें कि एक जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, अब जिस भी पार्टी जैसे बीजेपी 101 और जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में जो पार्टी जितने ज्यादा जिसके विधायक जीतेंगे उसका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लग सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से सियासी गलियारों में चर्चा तेज थी कि जिस प्रकार से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बगावती सुर तेज हो सकता है, लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसमें सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। हालांकि महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहा, अभी तक उन्होंने इस सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान नहीं किया। तो ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच काफी रोचक होने वाला है। इस बार किसकी सरकार बन सकती है, आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी घमासान लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है, तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में लगातार हमें देते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।